आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से दिल तक में। अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर कुंवर अंजन सर। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सर, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में हमें बताया था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फ़र्क है। पिछले दिन हमने सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी और मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखा था। आज थोड़ी बारीकी से, थोड़ी सी गहराई में इस विषय पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ये विषय हमारे साथ चलने वाला है। क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है और आपके साथ एक वादा किया है कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस एंड हैप्पीनेस आपके जीवन में भरना है हमने। लेकिन ये सब को पूरा करने वाला जो माध्यम है, जो तरीका है, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा है। ये बात हमने पिछले दिन भी की और ये बात बार बार करना है। तो उससे पहले एक बार हम समझते हैं, जैसा नलिनी ने पूछा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि माइंड है क्या, क्योंकि माइंड के दो पार्ट बेसिकली जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली आजकल यूज में आता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर हम माइंड को समझें तो वो माइंड क्या है। माइंड दरअसल एक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अगर हम दिमाग की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे आसपास जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, और कम्युनिकेशन में भी जो अदर्स दूसरों के साथ हो रहे हैं, हमारे परिवार के साथ हो रहा है और स्वयं के साथ हो रहा है, ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि ब्रेन की अगर देखा जाए तो फिजिकल तौर पे तो एक ब्रेन है जो सबके पास सेम ही है। दुनिया में सभी लोग, जितने भी लोग धरती पर आते हैं मनुष्य रूप में, सेम ब्रेन लेके आते हैं। लेकिन सबकी आदतें, सबकी नॉलेज, सबकी समझ, सबके क्रियाकलाप, सबके जीवन में जो हम कहें कि उनके अलग अलग लक्ष्य, कितनी विभिन्नताएं हैं। अगर विभिन्नताएं की बात करें तो जितने लोग उतने प्रकार के लोग। अगर हम ऐसी ऐसी बात करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहने का मतलब हमें अलग कौन सी चीज़ करता है, वो हमारा माइंड करता है। तो ब्रेन और माइंड क्या है। जो ब्रेन है वो एक फिजिकल पार्ट है, हार्डवेयर कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, कंप्यूटर हम सभी लोग यूज करते हैं, तो कंप्यूटर से अगर हम इसकी तुलना करें तो जैसे कंप्यूटर है वो हमारा हार्डवेयर है, और उसमें जो प्रोग्रामिंग है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारा माइंड है। और जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे ही जो मैं बार बार बात पिछले कई एपिसोड में रिपीट किया है माइंड की प्रोग्रामिंग की, तो मैं इसी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ कि माइंड की जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, वो दोनों को कैसे अलाइन करना है, दोनों को कैसे जोड़कर उसका उपयोग हमने सफलता के लिए करना है, ये जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जो बात क्लियर हुई और समझने वाली है वो ये है कि सिंपली हम समझें कि हमारा जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, और उसमें जो हमारा माइंड है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। और उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करके वो जो हमारे मन में तरह तरह के विचार, 60,000 थॉट्स पर डे हमारे माइंड में आता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 60,000 विचार रोज हमारे माइंड में आते हैं, और उसमें 70 to 80% निगेटिव थॉट्स होते हैं। और वो कहीं ना कहीं, इसीलिए जैसे एक ट्रैफिक आप कहते हो, एक हमारा दिमाग, माइंड एक ट्रैफिक की तरह काम कर रहा होता है पूरा वहां पर एक। और इसीलिए हम कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, और कई बार हमें करना कुछ होता है, हम कुछ करने लग जाते हैं, और कई बार तो हम मन के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमने करना क्या है। तो ये बहुत ही बारीकी से इस चीज को समझना है कि ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी प्रोग्रामिंग है, इसको हमें एक बार समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे जिस रास्ते पर, जिस मंजिल की ओर हमने आगे बढ़ना है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण है। मैं सवाल पर आता हूँ। जो सवाल है कि दोनों में आखिर फर्क क्या है। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों में फर्क क्या है। कॉन्शियस माइंड, जितने भी हमारे अलग अलग तरह के विचार आते हैं, जो भी हम प्लानिंग करते हैं,
जो भी हमारा तर्क है, आप किसी भी मानव मनुष्य की बात करें, तो कोई भी जब हमारे पास विचार आता है तो तर्क और वितर्क हम उसको तार्किक तौर पे लॉजिकली देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और कई बार तो एक विचार शुरू होता है और उसके तर्क में ही हम बड़ी दूर तक निकल जाते हैं। एक विचार के साथ दूसरे विचार, फिर और कोई विचार आ जाता है और हमारा पूरा का पूरा माइंड जब तक हम जगे होते हैं, तो वो सारे विचारों में चल रहा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारे जो प्लानिंग है, जो हम काम करते हैं, जो भी हमारा काम होता है, रूटीन में काम होता है, वो सारा कॉन्शस माइंड हमारा चेतन मन करता है। और बहुत बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, शायद बहुत लोग जान भी रहे होंगे कि ये सारी चीज़ों का रोल जो चेतन मन है, वो सिर्फ़ 10% है और 90% जो हमारा अवचेतन मन है, उसकी पावर है, उसकी शक्तियाँ हैं, जिसके बारे में हम कभी जानते ही नहीं। जागृत मन जो हम सब कुछ अपने जो हमें दिखता है, जो हम महसूस करते हैं, उस हिसाब से हम जो क्रियाकलाप करते हैं, वो चेतन मन है। लेकिन अवचेतन मन जो कुछ कर रहा होता है, वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि इसको हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। मतलब आधा सोया हुआ मन होता है, उसको हम कभी जगाते ही नहीं। और जिसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अर्ध जागृत मन पर काम कर लिया, उसे जगा लिया, उसने दुनिया में जितने भी इतिहास बने हैं आज तक का, चाहे साइंस लॉजिक का विषय है, लेकिन साइंस में भी जितने सारे अचीवमेंट लोगों ने की है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका सबकॉन्शियस माइंड की रही है। सबकॉन्शियस माइंड को और अगर अच्छे तरीके से समझें, तो आप कल्पना करें एक समंदर में जहाज की कल्पना करें कि समंदर में एक जहाज होता है और फुली बिल्कुल रेडी है वो मूव करने के लिए। लेकिन अगर उसमें जहाज का चालक नहीं हो, उस जहाज का क्या क्या अंजाम होगा? कहाँ पहुंचेगा वो जहाज? जो बंदरगाह पे पूरी तरह तैयार है, सारी चीजों से लैस है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर वहां पर उसका चालक ही नहीं है, तो आप क्या कल्पना करते हैं? वो जहाज चलेगी तो जरूर एक बार, लेकिन कहाँ पहुंचेगी? निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वो कहीं नहीं पहुंचेगी और बीच समंदर में जाके दिशा भटक कर कहीं ना कहीं डूब जाएगी, खो जाएगी, किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे ही है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो सारी की सारी पावर एक जहाज की तरह, एक विशाल जहाज की तरह सारी शक्तियों से लैस है। लेकिन कॉन्शस माइंड, अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्शस माइंड वो चालक है जिसने प्लानिंग करके उसको एक लक्ष्य की ओर ले जाकर उससे मन चाही यात्रा कर मन चाही मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि कॉन्शस माइंड और सबकॉन्शस माइंड का ये जो डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। सर, सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे शार्प कर सकते हैं? किस तरीके से उसको जागृत कर सकते हैं? किसी को कैसे पता लगेगा कि ये हमारा चेतन मन है या अवचेतन मन है? जितनी भी हमारी आदतें हैं, सफलता के लिए अगर हम सफलता की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, हमने भी जो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस की बात करते हैं, इस तीनों को ही ले लें, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस। ये तीनों चीजें, अगर आप अस्वस्थ हो, अगर आप असफल हो और अगर आपके पास धन की कमी है, इसके लिए भी 100% आपका सबकॉन्शियस जिम्मेवार है। टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक चैप्टर, अब ये 6 के 6 कैसे हमने अचीव करना है और कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, और आपने जो सवाल करा है कि कैसे वो सबकॉन्शियस तक लेके जाना है, वो रास्ता कौन सा है जो हम उस सबकॉन्शियस तक इन चीजों को पहुंचा दें और बाकी का काम सबकॉन्शियस अपने आप कर लेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस का जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल ही एक चमत्कारिक तरीका है, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया पिछले एपिसोड में कि एक कल्प वृक्ष की तरह, एक अलादीन का चिराग की तरह, जिसमें आप मन चाही सफलता, मतलब आप जो कुछ भी सोच सकते हो, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े रिसर्च ने साबित करा है कि आप जो कुछ भी सोच सकते हो, वो आप पा सकते हो। सोचने का काम कॉन्शस माइंड का है, और वो कैसे पाना है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है। मतलब कि आपका कॉन्शियस माइंड उस सबकॉन्शियस माइंड के पास अपनी बात को पहुंचा दे, वो हम तरीका बताएंगे कि आखिर कैसे सबकॉन्शियस माइंड तक आपने अपनी बात को पहुंचाना है। यही तो दिल से दिल तक कार्यक्रम का मकसद है। और
एक दो उदाहरण से मैं सबकॉन्शियस माइंड को और क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने जहाज की बात की है। इसी तरह हाथी कितना बलवान, शक्तिशाली जानवर है। लेकिन अगर हाथी को वही बात, जैसे वहां चालक अगर नहीं है तो जहाज का क्या अंजाम होगा, ऐसे ही हाथी के साथ अगर हाथी को उपयोग करने के लिए जो उसका होता है, हाथी को चलाने वाला होता है, हाथी को जो ट्रेंड करके उससे काम कराया जाता है, कुछ भी काम कराते हैं आप, उसकी कितनी जरूरत है आप समझ सकते हो। नहीं तो वही हाथी जिससे विभिन्न तरह के कार्य लिए जाते हैं और उसके शक्ति का उपयोग किया जाता है, हाथी ले लें, घोड़े ले लें, अगर घुड़सवार है जिसे घुड़सवारी नहीं आती तो क्या होगा? वो घोड़ा जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत लंबा सफर उससे आप कर सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, लेकिन अगर घुड़सवार नहीं है तो उसका क्या हाल होगा? तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। अब विषय पर आते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड का जो मुख्य काम है वो है हमारी भावनाएं, जिसकी मैंने शुरुआत में पहले ही बहुत चर्चा की है, अपनी भावनाओं की। और ये भावनाओं का केंद्र कहाँ है? ये भावनाओं का केंद्र कौन सा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ये भी बात हो चुकी है अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं, निगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, आप ग्रेटिट्यूड की बात करें, आप कंट्रीब्यूशन की बात करें, आप लव की बात करें, आप पीस की बात करें, आप हैप्पीनेस की बात करें, आप जितने भी ये जो मानवीयता, मानवता के लिए जो उच्च मापदंड हैं उनकी बात करें, सहयोग की बात करें, सद्भावना की बात करें और सौहार्द की बात करें, ये सब जितने पॉजिटिव, और उस एनर्जी को आज तो साइंस उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, इसका वाइब्रेशन मापा जा सकता है और माप कर पता चलता है कि ये आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वहीं दूसरी तरफ ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है और डर है, फियर है, भय, उसी तरह गिल्ट है, हम अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं किसी बात के लिए, उसकी इतनी लो एनर्जी है जो आपकी असफलता के लिए जिम्मेवार है। दूसरी तरफ जो मैंने पॉजिटिव एनर्जी की बात की है, पॉजिटिव इमोशन की बात की है, वो आपको सफलता की ओर लेकर जाती है। तो अभी इस पर बहुत ही व्यापक चर्चा करेंगे और उस विषय पर भी आएंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को जागृत कर, एक्टिव कर, आप वो करिश्मा करेंगे, आप वो इतिहास बनाएंगे जो आपने भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम ही कल्पना करना होता है और साइंस ये कहता है, सबकॉन्शियस माइंड के पावर पर जिन लोगों ने रिसर्च किया है वो बताते हैं कि आप जिसकी कल्पना कर सकते हो, सोचने से भी आगे, विचार से भी आगे, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो आप पा सकते हो। दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, दुनिया में कोई भी आविष्कार देख लो आप, वो सब कभी ना कभी किसी ना किसी का सिर्फ इमेजिनेशन था, सिर्फ कल्पना था, और आज वो सारे कल्पना साकार हो गए। तो ये जो इमेजिनेशन है, ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। आप समझ सकते हो कि ऐसे ऐसे चमत्कारिक काम, ऐसे ऐसे चीजें सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। तो इसको समझना कितना ज्यादा जरूरी है, इस पर बहुत विस्तार से आने वाले 4-5 एपिसोड, जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को बहुत डीपली इसको आप तक लेकर आएंगे, समझाएंगे, और इसके माध्यम से जो मैं वादा करता हूं बार बार, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हैप्पीनेस आपके जीवन में भरने का, वो भरेंगे और आप कहेंगे हम हैं हीरो नंबर 1। हम हैं जो दुनिया को एक नई राह दिखाने का संकल्प करते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी, प्यार की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी, सद्भावना की एनर्जी, शांति की एनर्जी, जो सबकॉन्शियस है उसका, जो कहने कि जो सबकॉन्शियस में सारा भरा पड़ा है, उसको जागृत करना है। और जिस दिन इस पॉजिटिव ऊर्जा से, इस पॉजिटिव भावना से आप ओत-प्रोत होकर काम करेंगे, कल्पना करिए, करिए, कल्पना करिए मेरे दोस्त, कि वो सफलता कितनी बड़ी होगी, आप कितना महान कार्य कर रहे होंगे और उसका परिणाम
पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, पूरी मानवता को मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि आज अब समय का अभाव है, नहीं तो इस पर तो जितनी भी बात की जाए, बड़ी-बड़ी किताबें लिखी जा चुकी है और आने वाले दिनों में इस विषय पे मेरे भी बुक्स आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक आपको किताब इस पर भी मैं एक विस्तार पूर्वक आपके बीच लेकर आने वाला हूँ। तो उसकी मैं पूर्व सूचना आपको दे रहा हूँ। तो इसके माध्यम से लेकिन उससे पहले अभी इस दिल से दिल तक कार्यक्रम के माध्यम से क्योंकि दिल और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत समानताएं हैं, वो भी हम आपको बताएँगे। तो हमारा तो शीर्षक ही यही है, प्रोग्राम का नाम ही दिल से दिल तक है। तो आप महसूस करेंगे और आज चूँकि समय पूरा हो रहा है, तो आज हम यहीं इसको विराम देते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में फिर से इसी विषय को आगे बढ़ाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने जाना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही गहन विषय है जिस पे गहन चर्चा होनी है। तो आप भी लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और आत्मा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।